प्रसिद्ध विचारक श्री खलील जिब्रान जी ने जो उनकी पैगंबर नाम की पुस्तक है, जो उन्होंने अंग्रेजी में प्रोफेट नाम से पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक उनकी मानी जाती, कही जाती है, उसका लेखन कार्य उन्होंने अमेरिका में किया था। उस पुस्तक में एक एक विषय पर, एक एक संदर्भ पर प्रकाश डालने का प्रयास श्री खलील जिब्रान जी ने किया है। उन्होंने उनका एक चैप्टर है कानून, लॉ। उस चैप्टर में वो कहते हैं, तब एक वकील ने कहा, किससे कहा? पैगंबर से, नबी से। तब एक वकील ने कहा, मालिक, कानून के विषय में आपकी क्या राय है? और उसने उत्तर दिया, पैगंबर ने उत्तर दिया, तुम्हें कायदे गढ़ने में मज़ा आता है। तो प्रत्येक देश में कायदे और कानून गढ़ने में नेताओं के लिए, वकीलों के लिए, जजों के लिए बड़ा मज़ा आता है। तुम्हें कायदे गढ़ने में मज़ा आता है और उससे भी अधिक तुम्हें भंग करने में। जिन देशों में कायदे गढ़े जाते हैं, कानून गढ़े जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं, भंग करने वाले लोग ही बड़े लोग होते हैं। वकील होते हैं, जज होते हैं, मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कायदा गढ़ना तो आसान होता है, कानून बनाना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसका प्रतिपालन करना सबसे कठिन बात है। तो पैगंबर कहते हैं कि आपके लिए कायदा गढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है और तोड़ने में, भंग करने में भी बहुत मज़ा आता है। जैसे समुद्र के किनारे पर वो खेलने वाले बालक दत्तचित्त होकर बालू के मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं और फिर खिलखिलाते उन्हें तोड़ डालते हैं। लेकिन जब तुम रेत के भवन बनाते हो समुद्र किनारे पर और भी, तब लाकर रेत ला कर डालता रहता है। जब उन्हें मिटा देते हो तब वह भी तुम्हारे साथ अट्टहास कर उठता है। निश्चय ही समुद्र सदा निर्दोष की हंसी पर साथ देती है, किंतु ऐसे ही लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिनके लिए जीवन एक समुद्र नहीं है और मनुष्य निर्मित कानून केवल बालू के भवन नहीं है, बल्कि जिनके लिए जीवन एक चट्टान है जिसको कानून एक छेनी से काटकर अपने जैसी मूर्तियों में गढ़ लेते हैं। उस लंगड़े के बारे में क्या कहा जाए जो नाचने वालों से घृणा करता है। उस बैल के बारे में क्या कहा जाए जो जुए को पसंद करता है और जंगल के 12 सिंहों, हरणों के गुमराह को आवारा समझता है। उस बूढ़े सांप के बारे में क्या कहा जाए? उस बूढ़े सांप के बारे में क्या कहा जाए जो अपनी केचल उतारने में समर्थ नहीं है और दूसरों को नंगा और निर्लज्ज बताता है। यदि तुम नाचो लेकिन मनुष्य निर्मित लोह श्रृंखलाओं से टकराओ नहीं, तुम्हें किन कानूनों का डर है। यदि तुम अपने कपड़े फाड़ फेंको लेकिन किसी मार्ग में डालो नहीं, तो कौन हो सकता है जो तुम्हें न्याय की कुर्सी के सामने खड़ा करे। वे केवल अपनी छायाएं देखते हैं, उनकी छायाएं उनके कानून हैं। आज से सन 2014 की घटना है। मेरे साथ में एक जज साहब श्री अयोध्या जी गए हुए थे।
रामनवमी के पावन शुभ अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं सरयू स्नान करना चाहते हैं हम लोग। हमने कहा कि आप गाड़ी मत ले जाइए सरयू जी के तट तक। आज करीब 20 लाख लोग अयोध्या जी में जनता जनार्दन का पदार्पण होता है और जनता के बीच में गाड़ी चला करके ले जाना जब प्रतिबंधित है, तो आप भी पैदल चल करके दर्शन कर लें, स्नान कर करके वापस आ जाए। कोई बहुत दूरी भी नहीं थी, 1.5 किलोमीटर की दूरी थी। जो लोग नियम बनाते हैं वही लोग नियम को तोड़ते हैं। ऐसा उन जज साहब ने भी किया। उन्होंने सर्वप्रथम लखनऊ फ़ोन किया, लखनऊ से फैजाबाद फ़ोन आया, फैजाबाद से पुलिस वाले आए, उनके लिए लेकर के सरयू जी के तट पर गए गाड़ी लेकर के। लाखों लाख जनता के लिए गाड़ी के कारण से परेशानी हुई। तो श्री खलील जिब्रान का इस मायने में कथन बहुत ही सार्थक है। वो कहते हैं कि तुम्हें कानून गढ़ने में मज़ा आता है, न्याय सुनाने में, फैसला सुनाने में मज़ा आता है, लेकिन ना तो तुम कानून को तोड़ने में भी तुम्हें ही मज़ा आता है, कानून भी तोड़ते भी तुम हो। कहने का तात्पर्य है कानून गढ़ना सरल है, कानून बनाना सरल है, लेकिन उसका प्रतिपालन कराना, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार चलना बहुत ही कठिन है।